देश के कई हिस्से भीषण रूप से तप रहे हैं। इस साल अप्रैल में ही मई जून जैसी गर्मी हो गई है। ऐसी गर्मी जिसमें घर से बाहर निकलना तो मुश्किल लगता ही है, घर के अंदर भी तपिश महसूस होती है। लेकिन जरूरी काम से लोगों को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। ऐसे में गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तरह तरह के जतन करते नजर आ रहे हैं। देश के ज्यादातर हिस्से अप्रैल महीने में ही सूर्य की तपिश झेल रहे हैं। भीषण गर्मी की वजह से सड़कों पर सन्नाटा नजर आता है, तो जो घर से निकल भी रहे हैं अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरतने की कोशिश कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में तापमान बढ़ता ही जा रहा है। एक तो भीषण गर्मी और उस पर पानी की किल्लत। महाराष्ट्र के कई इलाकों में लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी से बचकर रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये परेशानी का सबब बन सकती है। दिल्ली में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने 24 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। मतलब साफ है कि रात के वक्त गर्मी ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सूरज कहर भर पा रहा है और दिल्ली में देखा जा रहा है कि गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। दोपहर को देखा जाता है कि 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो लोग हैं कम निकलते हैं, मुंह ढककर निकलते हैं, छाता लेकर निकलते हैं, पानी की बोतलें लेकर निकलते हैं ताकि वो गर्मी से बच सके। पर मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में गर्मी जो है वो और बढ़ेगी। जो पारा है वो 40 के पार जाएगा, 45 तक जाएगा और कहीं ना कहीं अनुमान है कि जब गर्मी अपनी पीक पर होगी तो पारा 48 तक भी जा सकता है। दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी गर्मी के कहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी यूपी, बिहार, ओडिशा और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के लिए आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो पश्चिमी यूपी, पूर्व मध्य प्रदेश, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार, गंगीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए वार्म नाइट का अलर्ट भी जारी किया गया है। अब जरा देखिए यूपी में गर्मी अपना कैसा रूप दिखा रही है। पूरे प्रदेश में प्रचंड गर्मी पड़ रही है और ऐसे में लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। लखनऊ की सड़कें अगर आप देखेंगे तो लगातार धूप की वजह से कपड़ों का प्रयोग कर रहे हैं। अपने जो सर पे बांधने का ठंडक से कहीं ना कहीं ठंडक पाने के लिए राहत की बात पेड़ की छांव देख रहे हैं। ये जो यहाँ पर अमूमन बहुत ज्यादा भीड़ रहती है इन सड़कों पर, लेकिन दोपहर के समय और सुबह से लेकर शाम तक इस समय कम गाड़ियां चल रही हैं। ऐसे है लोग अपने फेस को कवर करके चल रहे हैं। इस तरीके से अपने आप को पानी पीकर लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो राहत पा पाएं। और चूंकि जो पुदीना है, पानी है, या इससे कह सकते हैं जो आम का पना है, इससे लोगों को राहत मिल रही है और इससे धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में गर्मी लोगों के लिए किस कदर परेशानी का सबब बन गई है, वो देखिए। राजधानी पटना समेत पूरा बिहार इस वक्त भीषण हीट वेव की चपेट में है और आपको पटना की सड़कों का हाल अगर दिखाएं तो सन्नाटा फैला दिखता है। गर्मी का आलम ये है कि लोग दोपहर के वक्त, या यूँ कह लीजिए कि जैसे ही सूरज ऊपर चढ़ने लगता है अपने अपने घरों में चले जाते हैं। जिनको बहुत ज़रूरी काम होता है वही सड़कों पर निकलते हैं, वही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और गमछा, चश्मा और छाता ये आज के दौर में ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। बिहार के ज़्यादातर ज़िलों में पारा 40 डिग्री और उससे ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। राजस्थान में इस बार प्रचंड गर्मी का प्रकोप पड़ रहा है। लोग गर्मी से अपना बचाव पेयजल, जूसेस, गन्ने का रस, आइसक्रीम, ठंडा, छाछ, लस्सी कंज्यूम करके कर रहे हैं। टेम्परेचर 40 से ऊपर पहुंच चुका है और ऐसी स्थिति में अगर इन पेय पदार्थों का सहारा नहीं लेंगे
तो शरीर हमारा बीमार हो सकता है। तो इन दुकानों के बाहर आप देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ है, लोग आए जा रहे हैं जूस आइसक्रीम खरीदने के लिए। और अगर अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखा जाए, समय समय पर पेयजल कंज्यूम किया जाए, तो गर्मी के प्रचंड प्रकोप से बचाव किया जा सकता है। फिर एक बार गर्मी का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि 41 से 43 डिग्री के बीच ये तापमान रहेगा। वैसे मौसम विभाग ने कहा है कि बिन जरूरी बाहर नहीं निकलना चाहिए, पर काम के लोगों को बाहर निकलना पड़ता है तो तब जो है वो यातायात पे भी उसका असर देखने को मिलता है। यातायात जो है वो बेहद कम हो चुका है। दोपहर के टाइम बहुत ही कम यातायात जो है देखने को मिलता है। 41 से 43 डिग्री के बीच तापमान जो है गुजरात के ज्यादातर शहरों में देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल की शान कही जाने वाली बड़ी झील पर, जहां पे आमतौर पर लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, ना केवल घूमने के लिए, बोटिंग के लिए, बल्कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे भोपाल की जो स्काईलाइन है वो इस तरीके से बनती है कि खूबसूरती इस शहर की वो इस झील की वजह से देखने बनती है। पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे कर्फ्यू लग गया हो, और ये गर्मी का कर्फ्यू है, लू का कर्फ्यू है। अगर हम देखें राजधानी भोपाल की इस सड़क का हाल, जहाँ पर दूर दूर तक आपको लोग नाक के बराबर दिखेंगे। लगातार भोपाल में जो तापमान है ये 40 डिग्री सेल्सियस के पार पिछले कई दिनों से ऐसे ही बना हुआ है। मौसम विभाग के माने तो फिलहाल इस गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार दूर दूर तक नहीं है। वहीं आने वाले दिनों में लू के साथ साथ जो हीट वेव का अलर्ट है ये भी साफ तौर पे बता रहा है कि अभी मध्य प्रदेश में गर्मी से हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे। इसी तरह महाराष्ट्र में भी गर्मी अपना भीषण रूप दिखा रही है। नागपुर समेत विदर्भ के कई इलाकों में तो तापमान 44 डिग्री को पार कर गया है। नागपुर, चंद्रपुर और अकोला के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 4 से 5 दिन गर्मी और भीषण रूप दिखा सकती है। 24 घंटे के हिसाब से हम देखेंगे पूरे विदर्भ में जो चंद्रपुर जिला में 44.6 डिग्री उसका जो दर्ज किया गया था, हाईएस्ट जो मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं 44.6 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड किया था। ऐसे ही जो आजकल देखेंगे पूरे जो विदर्भ में 43, 44 उसी स्थिति में अभी देखने के लिए मिल रहा है। और आज के हिसाब से हम देखेंगे हीट वेव, जैसे आपने बोला उष्ण लहर का जो चेतावनी है, जैसे अभी चंद्रपुर, अकोला, जो अमरावती में हम चेतावनी जारी किया है। और इसके साथ साथ कल जो दूसरा दिनों में कल के हिसाब से जो चंद्रपुर, अकोला, अमरावती और नागपुर भी कल के हिसाब से हम उष्ण लहर की चेतावनी दिया है। तीसरा दिनों में इसके सारे जिले के साथ साथ ये वर्धा भी होने के लिए ऐसा स्थिति अगले 4-5 दिनों में होने की संभावना है। महाराष्ट्र में गर्मी बढ़ने के साथ ही कई इलाकों में पानी की किल्लत ने लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। नासिक से लेकर यवतमाल और अकोला तक में पानी की कमी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। ये तस्वीरें नासिक जिले के बोरी चिबारी इलाके की है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी के लिए महिलाओं को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। कई किलोमीटर चलकर महिलाएं पानी भरने और ढोने के लिए मजबूर हैं। कुएं से पानी भरने के दौरान भी इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिन में 1-2 बार उतरना पड़ता है, पानी नहीं है ना, इसलिए उतरना पड़ता है। हाँ, तो क्या क्या दिक्कत है? डर लगता है ना उतरने के लिए। बहुत लोगों का, किसी का दांत टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, इसलिए डर लगता है। यवतमाल की तस्वीर नासिक से कुछ अलग नहीं है। यहाँ के लोगों को भी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। पैदल लंबी दूरी तय कर महिलाएं बड़े बड़े बर्तन लेकर एक बावड़ी के पास पहुंचकर उससे पानी भरती हैं। फिर उस पानी से भरे भारी भरकम बर्तनों के साथ ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए लौटती हैं। गिरने का डर है, मरने का डर है, कभी मर सकते, कभी जी सकते, वो कोई पता नहीं, कोई अंदाज नहीं लगता। वो एक ही बावड़ी का पानी धूप में, उन्हाले में बहुत परेशान से, बहुत मुश्किल से पानी लाते, बहुत येले से पानी लाते। अब महाराष्ट्र के ही अकोला की ये तस्वीर देखिए। यहाँ के उगवा गांव में पानी की ऐसी किल्लत है कि लोग ड्रम में पानी जमा करके रखते हैं और ड्रम में ताला लगा कर रखते हैं ताकि पानी की चोरी न हो जाए। ये गांव में विशेषता ऐसी है सर कि अपने तिजोरी को ताला नहीं,
लेकिन पीने के पानी के टाकी को हमको ताला लगाना पड़ रहा है, क्योंकि दिन भर जो आदमी खेत में काम करने के लिए जाता है, तो क्योंकि वहाँ वापस खेत में से वापस आने के बाद में अपने घर का पानी खाना बनाने के लिए पानी तो है कि नहीं, इसके डर के वजह से हमको तिजोरी की नहीं लेकिन पीने के पानी को टाकी को ताला लगाना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति हमारे गांव में है। 2-2 महीने नल नहीं आते साहब। जो हमारे गांव को हाफसी है, शासन की जो विविध योजनाएं आ गई है, सिर्फ वो कागजोपत्री है। अकोला में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। यहाँ तापमान 44 डिग्री के पार जा पहुँचा है और इस भीषण गर्मी में पानी की ऐसी समस्या है कि लोग उसके लिए तरस रहे हैं। पैसे देकर टैंकर से पानी का जुगाड़ होता भी है तो उसकी चोरी का डर बना रहता है। इस पानी के टंकी को, जहां आप कह सकते हो कि पानी को यहां पर ताला लगाने की नौबत क्यों आई है। 2 महीने बाद इस इलाके में एक तो टैंकर आता है या तो जल बोर्ड का नल आता है और पीने लायक मीठा पानी आता है, वो चोरी ना जाए। घर के साजो सामान चोरी गया, हरकत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस पर अपना जीवन निर्भर है वो जल जो है वो चोरी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ताला लगाना यहाँ पर लोगों को मजबूरन करना पड़ रहा है। आलम यह है कि सरकारी नल में कहीं 15-15 दिन तो कहीं 1 महीना तो कहीं 2 महीने तक पानी नहीं आता। भीषण गर्मी में पानी की कमी, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में पानी की जो समस्या दिख रही है वो सरकारी योजनाओं पर भी सवाल खड़े कर रही है। और जिस पानी का ग्रामीण इलाकों में लोग खुद से जुगाड़ भी कर रहे हैं, उसे पीने से उनकी सेहत को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए इसको लेकर सतर्क रहने के साथ ही दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।